नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी श्री कृष्ण के निजी रथ की विशेषताओं के बारे में। कृष्ण अपने कई रूपों में प्रसिद्ध हैं, कभी नटखट माखन चोर के रूप में तो कभी छैल छबीले कान्हा के रूप में, लेकिन उनका सबसे बुद्धिमान रूप है उनका सारथी रूप। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी बने थे। इसकी वे एक कहानी है। जब यह निश्चित हो गया कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, तो दोनों पक्ष अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए मित्र राजाओं से मदद मांगने लगे। कृष्ण द्वारकाधीश थे, उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन भी पहुँचे। दुर्योधन पहले पहुँचा तो देखा श्री कृष्ण सोए हुए हैं। वो उनके सिर की तरफ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन पहुँचे, तब भी कृष्ण सोए हुए थे। वह उनके पैरों की तरफ खड़े हो गए। दोनों कृष्ण के जागने का इंतज़ार करते रहे। कृष्ण जागे तो उनकी नज़र सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने अर्जुन से आने का कारण पूछा तो दुर्योधन पीछे से बोला, केशव, पहले मैं आया हूँ, आपको पहले मेरी बात सुननी चाहिए। कृष्ण ने कहा, भाई, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम भी यहाँ खड़े हो। सिरहाने खड़े रहोगे तो कैसे नज़र पड़ेगी? अर्जुन की तरह सामने खड़े रहते तो नज़र पड़ जाती। कृष्ण समझ गए थे कि दुर्योधन अभिमानी है और मेरे पैरों की तरफ खड़े रहने में उसका घमंड आड़े आ रहा है। इसके बाद भी कृष्ण ने दोनों की बात सुनी और प्यार से बोले, मेरे बड़े भाई बलराम ने तय किया है कि वह इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, इसलिए मैं भी इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। लेकिन तुम दोनों मेरे अपने हो, रिश्ते में तुम दोनों ही मेरे भाई लगते हो, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, या तो तुम मुझे ले सकते हो या फिर मेरी विशाल नारायणी सेना। मेरी सेना शूरवीरों से भरी हुई है और जो उसे लेगा वो उसकी तरफ से लड़ेगी, लेकिन मैं अकेला हूँ और युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। जो मुझे लेगा मैं उसे अपना नैतिक समर्थन दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है, जो चुनो। यह कहते ही अर्जुन ने फट से कहा, केशव, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। यह सुनकर दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो, अच्छा हुआ अर्जुन ने सेना नहीं मांगी। उसने कहा, मैं आप अकेले का क्या करूँगा केशव? मुझे युद्ध लड़ना है और उसमें सेना की ज़रूरत होती है। मुझे तो आप अपनी नारायणी सेना ही दे दीजिए। इस तरह कृष्ण महाभारत के युद्ध में आए, लेकिन योद्धा की तरह नहीं, बल्कि अर्जुन के सारथी की तरह, उन्हें अपना नैतिक समर्थन और मार्गदर्शन देते हुए। और उनकी विशाल नारायणी सेना दुर्योधन के पास चली गई। इतनी विशाल सेना होने के बाद भी दुर्योधन वो युद्ध हार गया, सिर्फ एक गलत निर्णय के कारण। अगर उस दिन दुर्योधन ने लालच करने के बजाय समझदारी से काम लिया होता और सेना मांगने के बजाय खुद श्री कृष्ण को मांग लिया होता, तो पांडव महाभारत के युद्ध को कभी जीत नहीं पाते। पांडवों ने महाभारत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के कारण जीता। दुर्योधन ने एक बड़ी मूर्खता कर दी। आप ही सोचिए, आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप भगवान को अपनी टीम में ले लीजिए या भगवान की सेना को। एक समझदार आदमी भगवान को चुनेगा, क्योंकि बिना भगवान के, बिना सेनापति के उसकी सेना कुछ नहीं कर पाएगी, भले ही वो कितनी विशाल क्यों न हो। कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर संसार को बहुत बड़ा संदेश दिया। मान लीजिए कि ज्ञान की मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय आपके पास न हो, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी आपकी समझ में न आती हो, तब भी एक बार सारथी बने श्री कृष्ण, उसमें बैठे अर्जुन और 4 घोड़े वाले उनके रथ को ध्यान से देख लीजिए। आपको पूरे जीवन की डीप फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। क्या है कृष्ण का संदेश? ध्यान से सुनिए। हमारा पूरा शरीर एक रथ है, युद्ध की भूमि में दौड़ता हुआ रथ। उसमें बैठा हुआ अर्जुन हमारी जीवात्मा का प्रतीक है। हमारी आत्मा अर्जुन है। रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण हमारे भीतर उपस्थित परमात्मा के अंश का प्रतीक है। शरीर के यही 3 हिस्से सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं से हमारा पूरा व्यक्तित्व बनता है, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा का अंश। रथ किसकी शक्ति से दौड़ता है? घोड़ों की शक्ति से। हमारे शरीर में घोड़े क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, जैसे नाक, आँख, कान, त्वचा। हमारा पूरा काम इन्हीं इंद्रियों की शक्ति से होता है। घोड़े तो घोड़े हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए रथ में लगाम होती है। अगर लगाम न खींची जाए तो घोड़ा अपनी मर्जी से दौड़ेगा। जब आपको तेज चलना है तो धीमा दौड़ेगा, जब आपको स्पीड घटानी है तो वो सर पर दौड़ लगाएगा, उल्टा काम करेगा। उसको नियंत्रित करने के लिए आपको लगाम चाहिए। हमारे शरीर में कौन सी लगाम होती है? हमारा मन एक लगाम है। जैसे लगाम को हमेशा कस के पकड़ना चाहिए, उसी तरह मन को भी कस के पकड़िए, उस पर नियंत्रण रखिए। रथ का पहिया घूमेगा तभी रथ चलेगा। पहिया किस बात का प्रतीक है? हमारी अच्छी कोशिशों का, हमारे अच्छे प्रयासों का प्रतीक है। पहिया धर्म का प्रतीक है, हमारे मन में सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। अब आप सोचिए, अपने जीवन के रथ को, अपने शरीर के रथ को आपने किसके नियंत्रण में दे रखा है? रथ में बैठकर आपको यात्रा करनी है और सारथी आपके भीतर के परमात्मा को बनना है। आपको उसके बताए रास्ते पर चलना है। अपने जीवन का रथ उसके हवाले छोड़ दो, उसकी बातें मानते रहो, उसका मार्गदर्शन स्वीकार करते रहो। आपको जीवन के कुरुक्षेत्र में अवश्य विजय मिलेगी। इधर उधर मत देखिए, अपने भीतर के कृष्ण को अपने रथ की लगाम सौंप दीजिए, वह आपको पार ले जाएंगे। दुर्योधन जैसी गलती मत करना। भगवान को छोड़कर सेना को मत चुनना, भगवान को चुनना। अपने भीतर स्थित परमात्मा की आवाज़ को सुनना, वह आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा, आपकी इंद्रियों की लगाम को खींचकर सही रास्ते पर ले आएगा। यह है भगवान श्री कृष्ण के सारथी रूप का संदेश। इसके लिए कोई किताब पढ़ने की नहीं, बस उनके सारथी रूप वाली तस्वीर देखकर सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो, यह कहानी, यह व्याख्या? अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को, मेरे पेज को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए। यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए नए वीडियो बनाते रहूं। अब मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूं। नमस्कार।